ऑडियो 7 पुस्तक का नाम संस्कृति संबोध, लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। जीवन की छोटी किंतु महत्वपूर्ण बातें। जीवन की सफलता असफलता पर हमारे व्यवहार की छोटी छोटी बातों का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। छोटी छोटी खराब आदतें, स्वभाव की जरा सी विकृति, रहन सहन का गलत ढंग आदि सामान्य सी बातें होने पर भी मनुष्य की उन्नति, विकास, सफलता के मार्ग में रोड़ा बनकर खड़ी हो जाती हैं। किंतु इनका सुधार न करके लोग अपनी असफलताओं के दूसरे कारण गढ़कर अपने आप को संतुष्ट करने का असफल प्रयास करते हैं। व्यवहार में शालीनता। दूसरों पर पड़ने वाला प्रभाव मनुष्य के व्यक्तित्व को संसार में रास्ता देता है। मनुष्य के व्यवहार, बातचीत, जीवन तौर तरीकों एवं व्यावहारिक पहलुओं के आधार पर ही समाज उसके प्रति अपनी राय निर्धारित करता है, जिसका मनुष्य के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान होता है। समाज में उच्च स्थान और उसका सहयोग पाकर मनुष्य बहुत बड़ी सफलता अर्जित कर सकता है। समाज से तिरस्कृत और दूर हटकर मनुष्य जीवन की सभी बाह्य संभावनाओं से वंचित भी हो जाता है। अतः सामान्य भूलों, स्वभाव की विकृति, रहन सहन, बोलचाल का फूहड़पन एवं अन्य भद्दे तौर तरीकों में सुधार करना आवश्यक है। जीवन में संतुलन की आवश्यकता। कई लोग उत्तेजित स्वभाव के होते हैं, किंतु बात बात पर हर समय व्यवहार में उत्तेजित होने वाले मनुष्य सहज ही दूसरों से लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं। किसी बात पर ऐसे लोग ठंडे दिमाग से विचार नहीं कर पाते। इसी तरह कई व्यक्ति इस तरह के होते हैं कि मन ही मन किसी सोच विचार, मानसिक उलझन से परेशान रहते हैं। उनके चेहरे पर क्लांति, द्वंद्व, बेचैनी के भाव झलकते रहते हैं। कईयों को आत्मविश्वास का अभाव, हीनता की भावना, घबराहट आदि ही असंतुलित बना देते हैं। इस तरह की सभी बातें मनुष्य की मानसिक अस्वस्थता की परिचायक हैं, जो जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप में प्रकट होती रहती हैं, जिससे प्रभावित होने वाले के विषय में अच्छी राय नहीं बनती। कोई भी समझदार आदमी उत्तेजित, हीन भावना युक्त, अंतर्द्वंद्व से परेशान, क्लांत व्यक्ति को अपने काम में लगाना या साथ रखना पसंद नहीं करेगा। ये सभी बातें सामान्य सी लगती हैं, किंतु किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए ये बहुत बड़ी बाधक हैं। प्रत्येक व्यक्ति स्वयमेव ही अपने आप का एक चलता फिरता बोलता विज्ञापन है। यह भी सच है कि विज्ञापन जैसा होगा उसका प्रभाव भी वैसा ही पड़ेगा। बातचीत, वेशभूषा से मनुष्य का व्यक्तित्व प्रदर्शित होता है। जिन बुरी आदतों से अपना गलत विज्ञापन हो, अपना फूहड़पन, बेवकूफी जाहिर हो, उन्हें छोड़ने का प्रयत्न अवश्य करना चाहिए। मनोभूमि का जीवन पर प्रभाव। कई लोग दूसरों के सामने नजर से नजर मिलाकर बात करने में झिझकते हैं। कई बातचीत करते हुए कपड़ों के छोर ऐंठने लगते हैं। कई तिनका उठाकर जमीन कुरेदने लगते हैं। कई मुंह में उंगली देकर नाखून चबाते हैं। इनका प्रभाव दूसरों पर अच्छा नहीं पड़ता। इससे व्यक्तित्व का खोखलापन, क्षुद्रता जाहिर होती है। समाज में ऐसे लोगों को महत्व नहीं दिया जाता और न अच्छी श्रेणी के लोगों में समझा जाता है। इस तरह झिझकने वाले कमजोर मनोभूमि के लोगों से किसी बड़े काम के संपादन की आशा भी नहीं की जा सकती। बातचीत की कला। बातचीत का स्तर भी मनुष्य के प्रभाव, व्यक्तित्व को प्रकट करता है। बहुत ज्यादा चुप रहने वाले अथवा अधिक बोलने वाले दोनों तरह के लोग अच्छे नहीं समझे जाते। आवश्यकता अनुसार ठोस और नपीतुली बातचीत करना मनुष्य के व्यक्तित्व का वजन बढ़ाता है। बिना सोचे समझे ऊटपटांग भाषा की अशुद्धता, अशिष्टता, जोर जोर से बातें करना, बीच में ही किसी को टोक देना, बेमौके बातें करना, अपनी ही अपनी कहते जाना बातचीत के दोष हैं। बातचीत में अपने ही अनुभवों की भरमार रखना, दूसरों को मौका न देना, किसी की बहन की सुंदरता, सौंदर्य की चर्चा करना, पर निंदा आदि से मनुष्य के ओछेपन का अंदाजा कोई भी सहज ही लगा सकता है। बातचीत में इन दोषों के कारण कोई व्यक्ति अपनी अच्छी राय कायम नहीं कर सकता।
समाज में ऐसे व्यक्ति को कोई महत्व नहीं मिलता। इनसे दूसरों पर अच्छा प्रभाव न पड़कर बुरा ही पड़ता है। इससे मनुष्य की उन्नति, सफलता दूर की बात बनकर रह जाती है। कई लोग ठीक और सही बात भी बड़ी कर्कशता और रूखेपन के साथ कहते हैं। कई उपदेशक प्रेम, मैत्री, दया का उपदेश देते हुए दूसरों की प्रशंसा, आदर्शों की बातें करते हुए भी ऐसा लगता है मानो ये किसी से लड़ रहे हैं। आवाज की इस कर्कशता को दूर करना भी आवश्यक है। बातचीत में मधुरता, गंभीरता, स्पष्टता, व्यवस्था रखने से दूसरों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। साधारण योग्यता वाले भी अपनी बातचीत की मधुरता से बड़े बड़े काम निकाल सकते हैं, किंतु अपने उक्त दोषों को दूर न करने वाले केवल यही शिकायत करते पाए जाते हैं। क्या करें, हम लोगों से अच्छी बात करते हैं, उनका हित चाहते हैं, फिर भी लोग हमें बुरा समझते हैं, हमसे दूर रहने का प्रयत्न करते हैं। इसका कारण दूसरे लोगों का इस तरह का व्यवहार नहीं, अपितु रूखी बातचीत करना ही है।